ये बड़ा मसला है बच्चे के लिए, बट के इतने सारे एडिशनल में से कौन से करें कौन से ना करें, वो आपने मसला हल कर वो आज हल करके जाना है हम। उसी में से इंशाल्लाह आपके जो है उसी वो में से सारे के सारे इंशाल्लाह 10 लेसन है, आपने 10 के क्वेश्चन आंसर नहीं करने, आपने सिर्फ पहले 6 के करने हैं, 4 को छोड़ दीजिए। 4 को करना ही नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सिर्फ 6 टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है आपने सिर्फ एक करना है, क्वेश्चन नंबर 2 बस। इनको भी फेल नहीं होने देना। नहीं, इनको हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। वाई बॉयज फेल इन कॉलेज ही, लेकिन ये वाले जो बॉयज देख रहे हैं ये इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं और जब लिख के आते हैं ना तो फिर बाद में रीचेक के लिए जाते हैं, एक एक नंबर इनका कटा एक नंबर लगा होता है। 60 सेंटेंसेस, 60 सेंटेंस, सिर्फ 60 जुमले, उसमें से इंशाल्लाह उनमें से आना है आपको। पैराग्राफ्स बनाने हैं, हेडिंग्स नहीं लगानी है आपने। इस 12 ऐसे बताएंगे सर, हाँ, उसमें से एक तो लाजमी आएगा इंशाल्लाह, तीन के तीन भी उसमें। अच्छा, हमारे पास 18 में से 7 चैप्टर बता रहे हैं, इनके जो हमने क्वेश्चन बोले वो आपने कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और सेकंड ईयर के बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स के। 9-10 की जिस तरह सीरीज़ चली थी, इसी तरह सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन गेस्ट पेपर और बच्चों को पेपर करने का तरीक़ाकार और किस तरह से थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा नंबर किस तरह लेने हैं वो हम इंशाल्लाह तमाम पेपर्स में आपको गाइड करेंगे। और आपका सबसे पहला पेपर है इंग्लिश का, और इंग्लिश के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जनाब हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब। सर आपका अगेन बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों के लिए टाइम निकाला। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सेकंड ईयर के, जी हमारे अब गैस दे दें हमें, हमने तैयारी करनी है। तो बेटा टाइम पे गैस आते होते हैं, अगर पहले दे दें गैस आपको तो आपने बाकी तैयारी नहीं करनी थी अपनी। तो अगर तो आप चैनल पर भी नए हैं, सेकंड ईयर वाले सुन ले मेरा बेटा, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और पहले कमेंट में पिन भी हुआ है, जल्दी उसको जाके फॉलो भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह सेकंड ईयर के बाद हमने आपको आपके प्रैक्टिकल्स के हवाले से भी गाइड करना है बाकायदा तौर पर। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, और आपको इंशाल्लाह ये वीडियो देखकर 100 आपके मार्क्स का पेपर है आपका इंग्लिश का, इसमें से आपके इंशाल्लाह 90+ मार्क्स आप आसानी से जो है वो ले सकते हैं इंशाल्लाह ज़बरदस्त। सर जी, और आप लोगों ने बेटा इसके ऊपर आमीन लाजमी लिख देना कि आप सबको अल्लाह पाक बड़े अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपने भी हमें दुआओं में याद रखना है। सर जी बच्चों को गाइड कर दीजिए। बहुत शुक्रिया सर, एक दफ़ा फिर आपने बुलाया बच्चों की बेहतरी के लिए। सर जिस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ा दे और आप सबको बेटा कामयाब करे आपके इम्तिहान में। सेकंड ईयर के इंग्लिश की तैयारी के लिए मैं आपके सामने हाफिज़ अब्दुल रहमान आपका इंग्लिश टीचर मौजूद हूँ। आइए शुरू करते हैं। जैसे सर ने बताया कि इंग्लिश का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। इसमें बेटा डिवीजन इस तरह से है कि 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के हैं और 80 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्टिव के हैं। ठीक हो गया सर। और जब हमने 10th की सीरियल अपलोड कर रहे थे तो उसमें हमने पहले ऑब्जेक्टिव बताया था और देन सब्जेक्टिव। अच्छा, आज हम उल्टे मामलात पे जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये बड़ी क्लास है। अच्छा, तो बर्डन ज्यादा है। ठीक तो है, इस हिसाब से हम जरा आउट ऑफ द बॉक्स खेलेंगे। तो कोई खास वजह इसकी? खास वजह इसकी वो एंड में बताएंगे हम इनको। चले जी, ऑब्जेक्टिव आपको सर बाद में बताएंगे कहाँ से आनी है और कैसे करनी है आप लोगों ने। पहले सब्जेक्टिव बता रहे हैं, वो कह रहे हैं इसकी कोई खास वजह है। जी बिल्कुल, तो वीडियो के अंत तक क्लास भी देखिए। बिल्कुल, हर बात की तय में एक बात होती है, वही असल बात होती है। वही असल बात है। वो बात बाद में सर। अच्छा, 80 मार्क्स जो सब्जेक्टिव के हैं बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से ये पेपर स्टार्ट होगा। 1 ऑब्जेक्टिव में चला गया, ये क्वेश्चन 2 है आपका। और ये पेपर का सबसे लेंथी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस वाला ये क्वेश्चन है हमारा, जिसमें बच्चे ने सर आंसर करने होते हैं। इनकी 2 बुक्स हैं, एक बुक 2 है इनकी और एक इनका मिस्टर चिप्स है। अच्छा, बुक 2 जो है उसके 2 पोर्शन है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है इसका। और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो इस बुक में से भी आने हैं, बुक 2 पार्ट 1, बुक 2 पार्ट 2 और फिर मिस्टर चिप्स में से भी। तो वो नंबर उसने दे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, बट एक्चुअली वो शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। सारे हैं शॉर्ट ही हैं सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही। और ये 80 मार्क्स कैरी करते हैं सर। 40 मार्क्स टोटल। 80 में से 40 मार्क्स। ओहो, 80 में से आधे नंबर इसके हैं, सिर्फ एक इस सवाल के हैं, बस एक इस क्वेश्चन के। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम तरीन सवाल है। तो इसको आपने ध्यान से पहले समझ लेना। सबसे पहले हम इसी का जरा ना फैसला कर लें, क्योंकि ये सबसे अहम है और सबसे मुश्किल है। आते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपकी बुक 2 जो मॉडर्न हीरोज प्रोज उसमें से है और पार्ट 1 है इसका। इसमें आपके पास टोटल 10 लेसन है, ये बच्चों को पता है, इनके टोटल 10 है।
अच्छा, उसमें से अब हर एक को बच्चों ने, ये भी मैं पहले बता दूं कि ये हम जो भी बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपकी टेक्स्ट बुक और सनशाइन बुक से बताएंगे, ठीक हो क्योंकि वाइडली उसी से तैयारी करता है ज्यादातर बच्चा, बच्चे वही कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चों के पास वही होती है। तो ये जो मैं नंबर्स बताऊंगा ये सनशाइन से बताऊंगा, और वहां पर सर एक लेसन के जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं एडिशनल, वो 30, 40, 50 इस तरह से दिए होते हैं। अच्छा। यानी बेशुमार होते हैं। ठीक तो है। ये बड़ा मसला है बच्चे के लिए, बट के इतने सारे एडिशनल में से कौन से करें कौन से ना करें, वो आपने मसला हल कर वो दिया। आज हल करके जाना है। हम थोड़े आते ऐसे ही- सवाल बताने हैं बस थोड़े से बच्चों को, बताएंगे क्योंकि सर। बड़े बच्चे ऐसे सारे तो 90 से ऊपर वाले नहीं है। नहीं है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिन्होंने 33 लेके सर। पास वो होना है। टोटल जो क्वेश्चन है ना वो कोई 500 प्लस क्वेश्चन बन जाता है। ठीक हो गया, 500 प्लस। 500 प्लस क्वेश्चन बनेगा। उसका जो जितना मैंने इनको कहना है, बट अगर आप इनके 10 क्वेश्चन उठा लें सर, तो आप 500 को डबल कर लें तो 1000 क्वेश्चन है। तो ये तो बच्चे भाग जाएंगे। नहीं, आपने भागना नहीं है सर। हम इनको 50% डिस्काउंट भी नहीं देंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे 1000 में से 500 कर लो। हम 500 का 50% डिस्काउंट भी नहीं देंगे। ये भी नहीं कहेंगे कि 250 250 250 भी नहीं कह रहे। ये भी नहीं अच्छा। कहेंगे सर। 250 का 50 भी नहीं कहेंगे। अच्छा। आपको सिर्फ 100 प्लस क्वेश्चन दे के जाऊंगा, और मजे की बात है तीनों में से दे के जाऊंगा, और उसी में से आएंगे। देख लीजिए इंशाल्लाह। ले जी, शॉर्ट क्वेश्चन 40 नंबर के सर ने 100 सवाल बताने हैं, वो बुक 2 में से भी दोनों पोर्शंस के और मिस्टर चिप्स के भी, उसी में से इंशाल्लाह आपके जो उसी है में वो से सारे आएंगे के सारे इंशाल्लाह। तो पहले हम इसको समराइज करते हैं। आपका बर्डन जो है ना वो कम करते हैं बेटा। 10 में 10 लेसन है, आपने 10 के क्वेश्चन आंसर नहीं करने। आपने सिर्फ पहले 6 के करने हैं, 4 को छोड़ दीजिए। 4 को करना ही नहीं है शॉर्ट करना ही क्वेश्चन नहीं के है, लिए, आपने सिर्फ 4 6 पूरे कर करें दे। और आपके सारा भी बताएंगे आपके सवाल पूरे। पहले 6 लेसन। ये ठीक, क्वेश्चन ओके। नंबर 2 बुक 2 पार्ट 1, वो जिसका पहला द डाइंग सन है, इनको पता है। ओके हो गया। अच्छा, अब हम लेसन टू लेसन चलेंगे। ठीक हो। मैं लेसन का नाम बोलूंगा और क्वेश्चन कौन कौन सा वो बोलूंगा, ठीक हो गया। और क्वेश्चन भी पिन पॉइंट करूंगा कि टेक्स्ट बुक का ये, एडिशनल का क्वेश्चन नंबर ये, सनशाइन से। ओके तो हो गया। बुक्स खोल लीजिए, निशान लगाते जाइए, दुआएं देते जाइए, ले जी बेटा, बुक से निकाल लें अपनी, निशान लगाएं और पूरे नंबर हासिल करें। पूरे नंबर हासिल करें। शुरू करें सर। जी सर। अच्छा, इसमें सबसे पहला लेसन है द डाइंग सन। अच्छा, उसके टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है आपने सिर्फ एक करना है, क्वेश्चन नंबर 2 बस। बस। वहां 8-10 लगे हुए हैं। ठीक है। हमने वही देता है जब भी देता है टेक्स्ट बुक में से। टेक्स्ट बुक का। अब आ जाए एडिशनल पर। एडिशनल जो क्वेश्चन है मैं नंबर बोलता हूँ बेटा, आपने उनको मार्क करते जाना है। एडिशनल क्वेश्चंस के नंबर हैं 3, 4, 23, 30, 45, 47 एंड 49। ये सनशाइन से हैं सारे। ये सनशाइन से एडिशनल क्वेश्चंस। इसके बाद दूसरा लेसन है बेटा, दूसरे यूनिट पे जाइए, वो है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के नाम से। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है इसके टेक्स्ट बुक के आपने जो क्वेश्चंस करने हैं उनके हैं जी नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7। बस। अब आ जाए एडिशनल। इसी तरह एडिशनल भी सुन लें। एडिशनल क्वेश्चंस आप वहां देखेंगे तो काफी सारे हैं, बट मैं आपको बताने लगा हूं 5, 19, 22 एंड 30। चलें जी, ये ले सर ने आपके मामला पर ये शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया है। अच्छा, इसके बाद और शॉर्ट करने लगा हूं। ये तीसरा आप नाम सुन के हंसेंगे, इसका वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। भाई बॉयज फेल इन, ये हमने पढ़ा हुआ है ये सर। बड़ा हुआ ना, हमने भी पढ़ा हुआ, ये हमारे जमाने का लेकिन बहुत शुक्र पुराना है। है हम कभी फेल नहीं हुए। हाँ, हम कभी फेल नहीं हुए। इनको भी फेल नहीं होने देना। नहीं नहीं, इनको हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। वाई बॉयज फेल इन कॉलेज ही, लेकिन ये वाले जो बॉयज देख रहे हैं ये इंशाल्लाह फेल नहीं ये होंगे इस फेल नहीं वीडियो को होंगे देख के। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरी मेमोरीज में एक चीज मुझे फ्लैश हुई है। जब हम एमए कैंपस में गए, एमए इंग्लिश में एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ जो इंटरव्यू हो रहा था ना जी, तो वो प्रोफेसर साहब ने मुझसे जो क्वेश्चंस किए उनमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा, बेटा ये बताएं वाई बॉयज फेल इन। जी 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 सर, ये मैंने कहा सर मैं तो पास हो गया, आ गया हूँ। आज मुझे नहीं पता अभी क्यों फेल होते हैं। अच्छा, खैर तो बताते हैं जी आपको। वाई बॉयज फेल इन कॉलेज में बेटा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बस 2 करने हैं, ओके, और एडिशनल के बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 6 बस 2 करने हैं। बस 4 सवाल इसके सिर्फ करने। 4 सवाल सनशाइन total, के 2 जमा उधर से दो। 2 उधर से। ये सनशाइन से। अच्छा, अब आ जाइए एंड ऑफ टर्म, चौथा आपका जो लेसन है एंड ऑफ टर्म के नाम से। इसके जो क्वेश्चन है बेटा टेक्स्ट बुक के, ये आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6, 5। ठीक हो गया। और एडिशनल आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 21, 24, 27, 34 एंड 35। 4-5 ये जी बेटा आपका जो 5वां लेसन है। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स के नाम से। इसके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस आपने करने हैं वो हैं 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9। और जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो हैं बेटा 7, 37, 38। बस अब आप अंदाजा लगाएं सर कि अगर मैं 38 बोल रहा हूँ
तो इसका मतलब है कि 40 प्लस तो उसने दिए हुए हैं सर। तो बेटा आपके लिए क्वेश्चन 1 से लेके 40 तक एक एक को वो मोटी ऐनक लगा के हम ढूंढते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखें जी सर की मेहनत जो है ये आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है वो अच्छे नंबर ले सकें, अच्छे नंबर थोड़ी सी मेहनत करके। आप बढ़ते हैं जी छठे लेसन की तरफ। छठा जो आपका बेटा वो है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, वो मज़ाहिया लेसन जो हमने पढ़ रखा है। अच्छा, इसके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है बच्चे ये हैं 1, 5, 6, 9, 10 और एडिशनल क्वेश्चंस में से 3 और 5 सिर्फ 2 करने हैं। ये चूंकि मैं फ्लो में बोल रहा हूँ क्वेश्चंस, तो आप जब मैं नंबर बोलता हूँ एक के वीडियो आप पॉज करें, निशान लगाएं, फिर आगे चले जाएं जी। ठीक हो गया। तो ये सर इनका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके सर, व्हाट्सएप चैनल पे भी सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, वहां पे आप जल्दी से ये नंबर हम वहां पे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। लाजमी जो है वो व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना है। सर 6 लेसन हो गए, अब 6 हो गए, 4 करने नहीं थे बच्चों ने, ये पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। इसमें से कितने करने थे सर? ये आपको आएंगे बेटा 9 क्वेश्चंस, आपने एनी 6 के आंसर करने होंगे। 12 नंबर पक्के हो गए, 12 पक्के हो गए। अच्छा, जितना मैंने बताया है आपको उन 9 में से 6 ही आते होने हैं। हाँ, जिसमें से मगर जो चाहिए वो आते हैं। हाँ जी, उसकी तरतीब ये है कि वो हर लेसन में से एक क्वेश्चन उठाता है। ठीक, और 6 हमने बताए हैं, 6 क्वेश्चन इनके हो गए जी। ठीक है। और जो हमने बताए हैं इन्हीं में से उसने उठाना है। और 4 आपने मैसेज छुड़वा दी इनके? 4 हमने छुड़वा दिए, उसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक। अच्छा सर, ये अगला अब सवाल उससे पहले बढ़ने की जानिब जरा बच्चों को पहले थोड़ा सा ये भी गाइड कर दें। जी जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं और जब लिख के आते हैं ना तो फिर बाद में रीचेक के लिए जाते हैं, एक नंबर इनका एक नंबर लगा होता है। ये बड़े मेरा अपने साथ ही हुआ था तो इसलिए मैंने ये आपका जाती दुख है। जाती मेरा ये मसला, मैं चारों बच्चों को ये मसला ना हो। हाँ, क्या बात है सर, ये मोहब्बत का मसला है जी। ये आपकी इजाजत तो पहले एक शेर सुना दो आप। जी जी सर, बच्चों को मुझे पहले लगता था मोहब्बत जाती मसला है। ठीक है। मैं फिर समझा कि ये तो कायनाती मसला है। कायनाती मसला, सबका मसला होगा, मैं इसलिए आप सर के सामने रख दिया। परिंदे कैद में हैं और तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। नफ्सियाती मसला, तो ये सर दूर कर देना। तो ये हम मसला दूर करेंगे आपका। बताएं सर बच्चों। ये अक्सर बच्चों का मसला है आपके, ये हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो जैसे सर ने कहा 1 नंबर लगा होता है, आधा 1.5 क्यों लगता है? बेटा आप क्वेश्चन की नेचर को फॉलो नहीं करते, उसकी 2 रीजंस होती हैं। या तो बेटा आप इररेलेवेंट लिखते हैं, ठीक है सर, जो उसने पूछा बच्चा वो नहीं लिख रहा होता, उसके दाएं बाएं घूम रहा होता है। जितना उसका ब्रोकन कंसेप्ट होता है कि इसके बारे में मैंने ये पढ़ा हुआ है, वो उसी को लिख रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, या आप ये करते हैं कि आप उसको टोटली इररेलेवेंट कर देते हैं, जो उसने पूछा है वो आपने सिरे से लिखा ही नहीं। हाँ, उस लेसन से मुतल्लिका जरूर है, पर जो वो पूछ रहा है आप वो नहीं दे रहे, वो नहीं बता रहे। आपने टू द पॉइंट रहना है। लेंथ डजंट मैटर। इस चक्कर में मत जाएं कि आपने लंबा सारा लिखना है तो पूरा वो देगा। आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे ना बेटा, क्वेश्चन आंसर को, उसके ऊपर उसने खुद कंडीशन दी है कि मुझे कैसा आंसर चाहिए। वो कहता है इन 3-4 लाइन्स। वो लाइन्स कहता है 3 से 4 लाइन है, 3 से 4 लाइनें। अब आप मुझे बताएं सर कि इंग्लिश का कोई नॉर्मल जुमला भी क्रिएट करें तो वो 2 लाइनों से पहले खत्म होता है? नहीं होता, नहीं होता। 2 से 3 लाइनों में शुरू करने में एक लाइन हो जाता है। मतलब मैंने सिर्फ ये कहना है इन दिस ऐसे द राइटर इज टेलिंग अस अबाउट। लाइन हो गई है। हाले मैं गल की नहीं है सर, बात अभी हुई नहीं है सर। तो आप असल बात लिखेंगे 3 to 4 लाइंस, उसकी शर्त हम पूरी करते हैं। अगर आप टू द पॉइंट सिर्फ 2 जुमले लिख दें बेटा, बस एक भी लिख दें तो भी चलेगा, बट आपने टू द पॉइंट लिखना है। ठीक हो गया, टू द पॉइंट रहे। ओके सर, अब नेक्स्ट जो सवाल है उसके बारे में बता दें। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। ये आपकी जो बुक 2 और उसका जो पार्ट 2 है उसमें से है। जी जी सर, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज जो है। ओके। अच्छा, इसमें हीरोज बेस्ड है, वो 5-6 इसरों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज पर ये है। वो लुइस पास्चर पर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पर है, मुस्तफा कमाल पर है, इस तरह से। ओके। अच्छा, यहाँ भी टोटल 6 हैं, मशहूर 5 हैं, लेकिन वो छठा आप लोग छोड़ देते हैं खुद ही, हम टीचर्स भी छुड़वा देते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट एक्चुअली वो टोटल 6 हैं। तो उसमें से भी आपने पहले 4 करने हैं, बस इन 2 नहीं करने, 2 नहीं करने। 4 में से आपका पूरा हो जाएगा। 4 में से आपका पूरा हो जाएगा, और इन 4 का भी मजीद खुलासा मैं आपको एंड पे बताता हूँ। पहले क्वेश्चन इसमें कितने करने? इसमें भी 9 में से इसमें सेम टू सेम 9 में से 6 करने हैं। 12 नंबर इसके हैं, 12 ही पिछले के, और 24 नंबर ये हो गए। 24 नंबर हो जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक हो गया सर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। आइए इनको भी 1 बाय 1 शुरू करते हैं। ये जो आपका पहला है हीरो, वो फर्स्ट ईयर एट हैरो के नाम से है। अच्छा, इसके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो आपने करने हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इसी तरतीब के साथ। ठीक है। और एडिशनल जो क्वेश्चंस हैं उनके नंबर नोट कीजिए प्लीज। वो हैं 6, 8, 10, 14, 22। सनशाइन से, ये सनशाइन से बोल रहे हैं हम। आ जाएं जी दूसरे की तरफ। दूसरा लेसन है इनका हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। अच्छा, ये बड़ा लंबा सा और लेंथी सा इसका हीरो है। ये हेक्टिक है बच्चे के लिए, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी शॉर्ट ही बताएंगे आपको, आपने टेंशन नहीं लेनी।
हाँ जी, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है आपके 1 2 3 4 6 8 10, ये टेक्स्ट बुक के बताए आपको। और एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम सनशाइन, उनके नंबर नोट कीजिए 2 4 17 62 78 88। ओह इतने ज्यादा ही। आप अंदाजा लगाएं ये 100 क्रॉस कर गया है वो। आपने तो ये खुलासा बहुत ही उसमें से मरकजी ख्याल हमने कर सिर्फ दिया। खुलासा निकाला है, टोटल 6 क्वेश्चन बताए हैं मैंने 100। बड़ी बात, ये सिर्फ आप लोगों के लिए। ये आपके लिए बेटा। अच्छा अब आ जाए तीसरे हीरो की तरफ, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द ग्रेट, मशहूर जमाना। अच्छा इनके टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन करने हैं बेटा आपने वो करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सारे ही आगे समझो। ये तरतीब से 1 to 11 आपने टेक्स्ट बुक के सारे ही कर लेने हैं। मैं एंड पे बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ये ठीक हो इंपॉर्टेंट गया। है। अच्छा इसके एडिशनल क्वेश्चन सुनिए फ्रॉम सनशाइन 4 10 12 17 23 28 36 41 61 एंड 62। ठीक है, इसके थोड़े से ज्यादा इसके marking। थोड़े ज्यादा है। अच्छा उसके बाद आ जाइएगा इससे जो नेक्स्ट चौथा हमारा हीरो है लुइस पास्टर के नाम से। इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है 7 8 9, उधर ज्यादा हुए थे इधर कम कर दिया। 7 8 9 बैलेंस कर दिया हमने। अच्छा एडिशनल क्वेश्चन जो आपने करने हैं वो हैं 2 11 16 18 38 56। ओके खत्म। दैट्स इट, खत्म। अब जितने उधर ज्यादा हुए थे उतने इधर कम हो गए। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज और बताऊं, ये मैंने आपको 4 बताए हैं और इसमें से जैसे आपने नोट किया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के सबसे ज्यादा बताए हैं। अब बच्चा कोशिश करता है कि ये ज्यादा है, ये छोड़ देते हैं। ये हरगिज आपने ये गलती नहीं करनी। अच्छा ये हर सूरत करके जाने हैं, अहम तरीन है ये। बहुत अहम है, क्योंकि ये 9 देने हैं उसने, 6 करने हैं, हमने इनको 4 बताए हैं, तो इट मींस के किसी में से उसने एक से ज्यादा उठाने हैं, वो यही है, वो यही वाला है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, वो इसमें से ज्यादा उठाता है। अच्छा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला और वही हाइकिंग वाला, इन 2 में से ज्यादा लेता है, और कभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ लुइस पास्टर में से ज्यादा उठाता है। यानी अगर इन 4 को भी मजीद शॉर्ट करूं, उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने पास होना है, कोई 90+ नंबर उनको नहीं चाहिए, तो आप फर्स्ट ईयर एट हैरो भी स्किप कर सकते हो। हिचहाइकिंग, फ्लेमिंग और वो कर लें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये कर लो बस। देन भी आपको 5-4 क्वेश्चन आते ही होंगे, बट अगर आप पूरे 6 करना चाहते हो तो ये 4 जो हमने बताए ये आपने करके ये कर ये उसमें से भी सवाल बता दिए आपने, ये वाले करना। हमने पिन पॉइंट कर दिया आपके लिए बेटा। ये हो गया जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 इनका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, ये सबसे मुश्किल है इस क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन हमारे मिस्टर तो मैं सवाल भी ज्यादा है इसके। इसमें बहुत सवाल आएंगे। कितने सवाल हैं? इसमें बड़े सवाल हैं जी। नहीं मतलब कि कितने करने बच्चों ने? हाँ इसमें 18 चैप्टर है, ठीक है, और उनमें से वो 12 क्वेश्चन देता है, ठीक है। और 12 में से 9 करने हैं। बच्चे ने 18 नंबर गेन करेगा बच्चा। अच्छा सारे चैप्टर करने पड़ेंगे? सॉरी 8 करेगा, और 8 में से 16 नंबर गेन करेंगे। 16 नंबर आ जाएंगे। 8 में से 16 करेंगे तो टोटल 24 पिछले थे, 16 ये हुए तो टोटल 40 हो जाएंगे आपके। ठीक हो गया। 12 में से आप 8 करेंगे, 16 नंबर कैरी करेंगे आप इसमें से। ठीक हो गया। अच्छा अब हम इनके नंबर बोलते हैं। ये थोड़ा ये सारे चैप्टर करने इसके लिए? ना सारे क्यों सर, बता देना कितने करने हैं। हम किस लिए आए हैं मैं बताता हूँ आपको। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं, मैं साथ साथ आपको बताऊंगा हर चैप्टर के साथ कि ये हर सूरत करना है, और साथ में दूसरे के साथ बता दूंगा कि इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर भी दे दूं, ये उन बच्चों के लिए जो कहते हैं सर 60-70 आ जाए इतने काफी है, हमें काफी है, और जो 90+ का टारगेट लेके बैठे हैं वो जो मैं बोलूँ वो सारा करेंगे जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब इसको शुरू करते हैं जी। आप, मैंने पानी पी लिया, आप भी पी लीजिए, ये थोड़ा लंबा खेलने वाले हैं हम। अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 मिस्टर चिप्स से क्वेश्चन आंसर। अब आप मैं चैप्टर वाइज चलूंगा, क्योंकि इस चैप्टर्स के ना नेम नहीं है उधर टेक्स्ट बुक पर, वो हम पढ़ाते हुए अपने हिसाब से खुद एक टाइटल दे देते हैं कि ये चूंकि इसमें सारी ये चीजें हैं तो ये टाइटल खुद लिख लो। चैप्टर के नंबर लिखे, चैप्टर के नंबर लिखे हुए, बस नंबर बताते तो हम नंबर बोलेंगे, क्वेश्चन के नंबर बोलेंगे। अच्छा दूसरा मुसीबत ये है कि मिस्टर चिप्स जो टेक्स्ट बुक है उसमें हर चैप्टर के एंड पर क्वेश्चंस नहीं दिए हुए। अच्छा 18 के 18 चैप्टर जब कंप्लीट होते हैं तो उसके एंड पे कोई 12-14 क्वेश्चंस हैं, और मजे की बात उनमें से कभी ही पेपर में आता है। उसमें चैप्टर के अंदर से ही आने होते हैं। आना ही नहीं है, उसमें से भी नहीं आता। तो हमने ये सारे सनशाइन से ही प्रिपेयर किए हुए हैं, करवाए हुए हैं बच्चों को, और आप में से अक्सर बच्चों ने भी सनशाइन से किया है। तो अगेन जो मैं बोलने लगा हूं ये सनशाइन से है, ये उसने हर चैप्टर के एंड पे क्वेश्चन निकाल के खुद लिखे, और ये मैं उसी में से आपको बोल रहा हूँ, उसी में से पेपर में आते हैं। वही निशान लगा लें आप, वही निशान लगाइए। ले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 6 8 9 10 15 17 19 21 22 27 30 32 40 41। ठीक है। ये पहला चैप्टर है। ठीक, कितने चैप्टर्स के लगवाएंगे? ये आप कितने चैप्टर्स के लगवाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है,
ये important करना है, ये लाजमी करना है, ये करना है, सबके लिए लाजम है। जिन्होंने नंबर लेने उनके लिए भी, जिन्होंने एवरेज नंबर लेने उनके लिए भी। चैप्टर 2 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन 1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16 सब ने करना है, कर लें। चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 4, 12, 21, 23, 27 नंबर लेने वाले जरूर करें, जिनको टारगेट 90 नहीं है बेशक छोड़ते हैं, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 12, 16, 18, 21, 23, 30, 33, 37, 40, 43, 46, 47 ये सब ने करना है, सब ने करना है, सब ने करना है। अच्छा, अब आ जाइए चैप्टर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सारे करने हैं एंड 8, 9, 10 ये करने हैं और ये भी सब ने करना है। चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 8, 11, 15, 21, 23 एंड 30 और ये भी सब ने करना है। बस इससे आगे थोड़ा काम आसान होने लगा है अब। अच्छा, चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 11 बस 2 क्वेश्चन है, जो छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं। चैप्टर 8 क्वेश्चन 2, 4, 5, 8 जो छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। जिन्होंने नंबर लेने हैं वो मत छोड़िएगा, जो 90 प्लस का टारगेट लेके सुन रहे हैं। अच्छा, चैप्टर 8 बोल दिया हमने। जी जी। चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 8, 16, 17, 19, 22, 23, 24 सब ने करना है, छोड़ना नहीं है। चैप्टर 10 क्वेश्चन 1, 8, 15, 19, 20 जो छोड़ना चाहे छोड़ दे, नंबर लेने वाले करें। चैप्टर 12 क्वेश्चन 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 23, 25 सब ने करना है। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 16 जो छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए। चैप्टर नंबर 14 सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8 ओके, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। चैप्टर नंबर 15 क्वेश्चन 4, 8, 9, 20, 26 जो छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए। चैप्टर 16 क्वेश्चन नंबर 14 एंड 20 सिर्फ 2 क्वेश्चन जो छोड़ना चाहे छोड़ भी सकते हैं। चैप्टर नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 3, 7, 19, 21, 22 जो छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए। अच्छा जी, अब आपने देखा कि मैंने कुछ में कहा कि ये करना ही करना है और कुछ में कहा कि नहीं। अब मैं आपके लिए और शॉर्ट करता हूं बच्चों, जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैं ऊपर भी अलग कर गया हूं, अब मैं फिर से बताता हूं आपको कि ये चैप्टर्स आप में से हर एक ने करने हैं, इनके वो क्वेश्चन जो मैंने बोले। चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6, 9, 11, 15 ये कितने हुए सर? 3 और 3, 6 और 7 चैप्टर हुए। 7 चैप्टर्स हैं। 18 में से 7 चैप्टर बता रहे हैं, इनके जो हमने क्वेश्चन बोले वो आपने कर लिए, वो लाजमी करने हैं, वो सामने करने पास होना है, वो लाजमी वो इसको करें। और ये भी 60 प्लस नंबरों के साथ पास होंगे इंशाल्लाह, सिर्फ इतने करके, सिर्फ इतने। और जिनको वो सारे कर लें जो बोले हैं, ये 90 प्लस में जाएंगे इंशाल्लाह। और ये आपने कर लिया अगर ये वाले सवाल, तो 40 नंबर आपके इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, बच्चों को पता है कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो जिसको हमने अभी सुनने में लगता है कि शायद कुछ चैप्टर्स के नंबर ज्यादा बोल दिए, आप उस पे जाएं सनशाइन पर। सर आप मिस्टर चिप्स के 2 चैप्टर निकालें, आपकी तबीयत साफ हो जाती है, जितने मैंने बोले हैं 2 चैप्टर्स पे लिख के चला जाता है ऐसे ही। अब नेक्स्ट सवाल कौन सा? शॉर्ट क्वेश्चंस का कवर हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो गए जी। अब आ गया आपका ऐसे, क्वेश्चन 5 इनका ऐसे होता है जी, मजमून लिखना है, मजमून लिखना है इन्होंने, और 3 में से 1 लिखना होता है। ठीक है, बट ये भी बच्चे को मुश्किल लगता है क्योंकि वो सनशाइन पर ढेर सारे ऐसे हैं और बच्चे के पास जो वो ग्रामर कंपोजिशन बोर्ड की है उस पर भी बेबहा है, और ऊपर से एग्जामिनर ये जुल्म करता है, देने तो उसे उसी में से चाहिए क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बुक है बोर्ड की तरफ से इशू, मगर वो उससे बाहर से भी जाके देता है ऐसे। अच्छा, शायद उसकी वजह यह है कि वो चेक करना चाहता है, क्योंकि ऐसे में क्रिएटिव राइटिंग चेक करनी होती है बच्चे की, तो वो इसलिए बाहर से वो उसमें भी यही होता है कि आप खुद से भी लिख पाते हो कि नहीं, पेन पावर चेक करता है। ठीक है, तो उसका भी हमने हल निकाला है। आपको याद है जब हमने 10th का गेस्ट दिया था तो हमने दर्जन केलों के साथ दर्जन ऐसे दिए थे, ऐसे ही है। सर आज भी दर्जन ऐसे देंगे, एक दर्जन ऐसे देंगे इनको, उसमें से इंशाल्लाह 12 ऐसे बताएंगे सर। हाँ, उसमें से एक तो लाजमी आएगा इंशाल्लाह, 3 के 3 भी उसमें। अच्छा, हमारे पास टोटल 18 ऐसे हैं, ये उनके लिए जिन्होंने 90 प्लस नंबर लेने हैं। ठीक है, हाँ, तो मुश्किल है ना, तो थोड़ा डेढ़ दर्जन। अब लेकिन उसमें से हम जो 12 बताएंगे वो उनके लिए जो 60-70 में खेलना चाहते हैं। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं जी। आइए, ये आपके लिए निकाल के लाया हूँ। अब मैं तरतीब से ऐसे बोलता हूँ। अच्छा, ये मैं जिस तरतीब से बोलूँ इसी तरतीब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम वो दर्जन वाले पहले वाले, हाँ जी, पहले 12 ज्यादा है, पहले 12 है जी। आवर नेशनल पोएट, माई एम इन लाइफ, यूजेस ऑफ साइंस,
जिसको कि वो समटाइम वंडर्स ऑफ साइंसेस के नाम से भी देता है, वो एक ही चीज़ है बेटा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, उसके बाद आ गया जी पेट्रियटिज्म, नंबर 5 पे है द कॉलेज लाइफ, और नंबर 6 पे है अ पिकनिक पार्टी, माई हॉबी, अ क्रिकेट मैच, कंप्यूटर, करप्शन, टेक्निकल एजुकेशन। ये 12 हो गए। ये 12 हो गए, ये आप सब ने करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद चले जाते हैं जी, अब जो अगले 6 बच गए हैं हमारे पास, कम इम्पोर्टेंट है। जो कम इंपॉर्टेंट है, इसमें बेटा शामिल है एग्जामिनेशंस, और माई लास्ट डे एट कॉलेज, लाइफ इन अ बिग सिटी, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, एंड लास्ट माई फेवरेट बुक। ये ठीक है। 18 हो गए। इनको ये आप जिन शामिल बच्चों करें। ने टॉपर बच्चे हैं वो लाजमी ये 18 में वो से ये 18 के 18 करें। इन 18 में से इंशाल्लाह आपको एक पक्का आना है। ये भी ज्यादा क्वाइट तीनों के पॉसिबल है तीन कि भी- 2 आ जाए, 3 तीन आ भी आ जाए, एक तो 100% आना है इसमें। सर ये तो आपने बता दिए हम ऐसे हाँ जी। जरा बच्चों को थोड़ा सा ये भी बता दें इसको ऐसे को लिखना कैसे होता हाँ, ऐसे लिखना एक पूरा आर्ट है बेटा। अगर तो आपने याद किए हुए में से आ गया है और आना है इंशाल्लाह, फिर तो बच्चे की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और आपने जहां से भी याद कर रहे हैं बेटा, फिर भी जैसे बच्चे सर ने गलती बताया, मैं बड़ी आपको करते हैं। बताता हूँ। आप उसमें कोटेशंस जरूर ऐड कीजिए, रेलेवेंट कोटेशंस ऐड कीजिए। आजकल हम पेपर चेक करते हुए जो चीज सबसे ज्यादा फेस करते हैं, बोर्ड के पेपर बच्चा चेक करते हैं। इररेलेवेंट कोटेशंस बहुत मारता है, और वो उसकी पेपर प्रेजेंटेशन देखो लगता है क्या मोती प्रो है, लेकिन वो रेलेवेंट चीज ही नहीं है। चीज तो relevant उसके है। नंबर कैसे दिए जाए आपको? तो रेलेवेंट रहना है आपने। और हेडिंग्स तो नहीं लगानी इसमें भी, नहीं, हेडिंग्स नहीं लगानी, ये गलती पैराग्राफ बनाने हैं। पैराग्राफ्स बनाने हैं, हेडिंग्स नहीं लगानी है आपने इस ओके, ऐसे के ओके। अंदर। और कितनी की लेंथ का होना चाहिए? कितनी लेंथ का, मोस्ट इंपोर्टेंट, कितनी लेंथ का होना चाहिए? अगर आपने लेनी है बेटा नंबर, तो कम से कम 6 पेजेस पे रहना है आपने, इससे कम का ऐसे नहीं चाहिए। 1 पेज 2 पेज 3 4 ऐसे हाँ, एक पेज के sheets दोनों हो। साइड लिखे 3 तो sheets 2 पेज होते हैं, 3 शीट्स लिखनी है आपने। ओके, ओके, कम 6 से कम। पेजेस हो जाएंगे कम से कम, और मैक्सिमम 8 पे चले जाइए, इससे ज्यादा मत जाइए। ठीक हो गया यानी 6 to 8 पेजेस की लेंथ में रहेंगे आप। जी। ठीक है, ये हम बातें बता दी सर ने आपको ऐसे इसके और इसका वर्ड काउंट 600 to 800 वर्ड काउंट रहेगा, जो एक बेहतरीन वर्ड काउंट है। जो कंपटीशन में बैठे बच्चे हैं, ये उनका वर्ड काउंट बताया मैंने ओके इनका ओके आपको। ओके सर। अच्छा, अब आ जाए उस ऐसे पर। आप ऐसे को सिर्फ उसकी बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर हेडिंग लगाते हैं ESSAY ऐसे, और ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। जरूर लगाएं ऐसे, क्वेश्चन का नंबर ऐसे, बट जो उसका टाइटल है, मान लो कि आपको आवर नेशनल पोएट आया है, तो आवर नेशनल पोएट मार्कर से लिखिए, जो लिखे लाजमी। और उसके नीचे पैराग्राफ लिखे यहाँ पैराग्राफ बना के, हर पैरे की जो पहली लाइन है उसका पहला हिस्सा 1/3 लाइन छोड़ देते हैं, लिखने के आर्ट में शामिल है। फिर जब नया पैरा बनाएंगे तो इसी तरह फिर पहली लाइन को 1/3 छोड़ के फिर आपने शुरू करना होता है। अगर आप थोड़ी बड़ी राइटिंग में लिखते हैं, कुछ बच्चे जरा क्लोजली लिखते हैं, कुछ बड़ी राइटिंग में बड़े लेटर डालते हैं। जी जी। अगर आपकी राइटिंग स्टाइल बड़ा है थोड़ा बेटा, तो एक पैरा कंप्लीट होने के बाद दूसरा पैरा एक लाइन छोड़ के आपने शुरू करना है। और अगर आपकी पहले बड़ी कंजस्टेड सी राइटिंग है, तो फिर आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप ऐसे ही चले। दूसरा, समटाइम बच्चे के पास मटेरियल कम होता है, तो वो ज्यादा लेंथ शो करने के लिए बिटवीन द वर्ड्स गैप ज्यादा करता है, बेटा वो ऑकवर्ड होता है। इस तरह नहीं करना। एग्जामिनर पागल थोड़ी है। वो पागल थोड़ी है, उससे पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, खींच के लंबा कर रहे हैं। धोखा देने की कोशिश कर हाँ, रहे हैं। नेचुरल लेंथ जो बनती है वही देनी है। अच्छा, जो नेचुरल लेंथ होती है वो आप मान लो कि ये जो एक फिंगर के, ये मेरे थंब के बीच का जो गैप है, बस ये नेचुरल लेंथ है। एक वर्ड के दो हाँ, word 2 वर्ड्स के बीच बस इतना गैप होना चाहिए। इससे ज्यादा ना हो। इससे ज्यादा आप करेंगे, लाइक ये मैं 2 फिंगर्स, ये भी थोड़ा थोड़ा फील होने लग जाता है कि यार ये ज्यादा है। अच्छा, बच्चा क्या करता है, वो 3 के इक्वल जाता है। अच्छा, इससे अलावा कुछ बच्चे और गलती करते हैं, वो इंग्लिश को मैथ समझ लेते हैं, और उन्होंने एक बाउंड्री तय कर लिया कि पहला लफ्ज लाइन के शुरू में, दूसरा सेंटर में, तीसरा एंड पे, और वो उसी तरह ड्रा करते चले आ रहे होते हैं। पूरा पेज उनका देख के लगता है ये कोई मसावात लिखी हुई है। वर्ड के नीचे पहली लाइन चेक करें कि लफ्ज के नीचे लफ्ज, आखिरी लाइन चेक करें लफ्ज के नीचे लफ्ज, और दूसरा भी ऐसे, तीसरा भी ऐसे। उसको पढ़ने को दिल नहीं करता बेटा। जिस एग्जामिनर का जो आपका लिखा पढ़ने को दिल नहीं करेगा, वो नंबर नहीं देगा आपको, बाद में खास तंग ना करें टीचर्स को। हाँ, तो ऐसा उसको प्रेजेंटेशन ऐसी दे कि उसका पढ़ने को दिल करे। उससे कितने नंबर लेने हैं ये आपके हाथ में होता है, थ्रू योर पेपर प्रेजेंटेशन। सर नेक्स्ट सवाल है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, ये फ्रेजल वर्ब्स पे है, इडियम्स पे है। ठीक है सर। अच्छा, ये बच्चे को 8 में से 5 करने को कहा जाता है, हर एक के 2 नंबर होते हैं। अच्छा, एक जुमला बनाना 2 नंबर, 2 नंबर, और ये 10 नंबर का है। 10 नंबर। लेकिन अगली बात औखी है, क्योंकि इसके बहुत सारे सेट हैं। ये भी जो ग्रामर बोर्ड वाली है बेटा, बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि सर बोर्ड वाली से कर लें। हाँ जी, हाँ जी। वो तो जरूर करें, बट उससे बाहर से भी करें, क्योंकि वो बोर्ड वाली बुक में रहता नहीं है, बाहर से भी देता है। वो कुछ अहम हम सेंड कर देंगे इनको वो व्हाट्सएप मेरे पास पूरी लिस्ट है,
मैं आपको वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर देंगे व्हाट्सएप चैनल पे में। लाजमी शेयर कर तो देंगे। आप वहां से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं उसको एक एक बोलूंगा तो ये इट विल टेक टू मच टाइम। नहीं ठीक हो गया, नेक्स्ट आप सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन पे बैठते हैं। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आखिरी क्वेश्चन है आपके सब्जेक्टिव का 7। ये आपका पैराग्राफ है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। और इसके मार्क्स इक्वल टू ऐसे हैं सर, 15 नंबर 15 नंबर का। और दूसरी मुसीबत ये है कि इसका कोई सिलेबस नहीं है, ये अनसीन होता है, जिस जहां से उसका दिल करे वो दे देता है। अच्छा, ये नहीं कोई डिफाइन नहीं है कि इधर कुछ से आना है। नहीं है, इसका रट्टे से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये भी क्रिएटिविटी से था। ये क्रिएटिविटी से ताल्लुक है, मगर फिर भी मैं बेटा आपको हिंट देता हूं कि इसको आपने हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये इजी है, बच्चे को लगता है ये सबसे मुश्किल है। फिर भी अहम पैराग्राफ मैं बताता हूं, बताएंगे बच्चों को, बताऊंगा, सेंड कर देंगे बताऊंगा WhatsApp चैनल। बताऊंगा। बच्चे को लगता है ये सबसे मुश्किल है, मैं कहता हूं इसमें नंबर लेने सबसे आसान है। अच्छा अच्छा, उस वो कैसे बेटा? देखो, आपने ग्रामर पढ़ी, आपको टीचर्स ने करवाई मुख्तलिफ क्वेश्चंस करने के लिए, आपको थोड़े बहुत टेंसेस आते हैं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, आपको करेक्शन के रूल पढ़ाए गए हैं। करेक्शन का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, हम अभी ऑब्जेक्टिव की तरफ चल रहे हैं, उनको डिस्कस करते हुए टीचर्स आपको कुछ ग्रामर के रूल्स करवाता है। इन सब चीज़ों में जो मैंने मेंशन किए, जितनी ग्रामर आपको आती है उसे जेल में लाइए और वो सारा नॉलेज इस पैरे उर्दू की इंग्लिश बनाते हुए लगा दीजिए, आपका पैरा हल हो जाएगा। ठीक हो गया सर, जबरदस्त। इन बेहतरीन बात बताइए रूल्स आपने। की रोशनी में वो पैरा हल होता है। बच्चा इस एंगल से सोचता नहीं है, बस सोचता नहीं है। आप उर्दू पैरा पढ़े, उर्दू फिक्रा पढ़े और सोचें कि ये किस टेंस का फिक्रा है, उस टेंस का स्ट्रक्चर याद करें, इंग्लिश में ड्रा कर दीजिए। समटाइम वो लंबा फिक्रा लिखता है, आप अपनी सहूलत के लिए उसे 2 हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए कि अगर मैं इसी बात को 2 फिक्रों में कहूं तो मैं कैसे कहूंगा, तो वो अपने पास 2 फिक्रे बनाइए, उनकी इंग्लिश बना दीजिए। याद रखिए, उसको आपकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। ट्रांसलेशन में यह देखा जाता है कि एग्जैक्ट मफहूम किसने अदा किया है, उसके लिए वो जुमले 2 बनाए, उसके लिए वो वर्ड्स चेंज कर दे, डजंट मैटर, बल्कि इसको अप्रिशिएट किया जाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है और इसको ट्रांसलेट कर देना है। जरूरी नहीं है कि एक लफ्ज की ये इंग्लिश थी तो मैं यही लिखता तो नंबर मिलने थे, वो आप उसकी जगह 10 और वो कैब में वर्ड पढ़े, हाँ वो लिख दें। एक स्ट्रक्चर नहीं लगता, 3 स्ट्रक्चर लगते हैं, आप उसको जैसे मर्जी लिख दीजिए, दोनों तरह से सही हो जाएगा। ओके, जबरदस्त है। ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। अब आ जाए ऑब्जेक्टिव की तरफ। अच्छा हाँ, ये बात मेरे जहन में नहीं थी। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो मल्टीपल टाइम पेपर में आए हैं, हम उनकी पहली लाइन लिखेंगे और बाकी पैरा आपने जहां से तैयारी की हुई है अपनी सनशाइन से वहां पर मौजूद है, तो वहां से आप उनको सर्च कर लीजिए और उनको प्रिपेयर कर लीजिए। मगर अगेन मैं कहूं कि जरूरी नहीं है कि इनमें से आना है, हाँ चूंकि ये 1 से ज़्यादा दफा आए हुए हैं, 2-2 दफा, तो एन मुमकिन है आपकी दफा भी आ जाए। बाकी आपने की वही रखनी है जो मैंने आपको बताई है। तरीका सर ने बता दिया आपको कैसे करना है। अपने ग्रामर रूल्स को बरूबेकार लाते हुए उस नॉलेज को आपने इसको अटेम्प्ट करना है। सर ऑब्जेक्टिव बताइए सर। ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स हैं, एक ही क्वेश्चन है, उसके 4 पोर्शन है, और उसमें जो पहले ए और बी पोर्शन है ये सिनोनिम बेस्ड है, इसमें सिनोनिम हल करने हैं, बच्चे ने पहले इन्हीं को कवर कर लेते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में जो सिनोनिम है वो 10 नंबर के हैं बच्चे, और जो उनमें से पहले 6 हैं वो आपकी बुक 2 से आते हैं, और बुक 2 के जैसा आपको पता है पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो पहले 3 पॉइंट पार्ट 1 से आते हैं, अगले 3 पॉइंट पार्ट 2 से आते हैं, और इसका जो उससे अगले 4 पॉइंट है वो मिस्टर चिप से आते हैं, वो भी सिनोनिम के लिए। अब रहेगी ये बात कि ये करने कहाँ से है, जो मैं आपको चैप्टर पीछे बता गया हूं, मैंने कहा था ना इसकी वजह आगे बताएंगे। हाँ, जो चैप्टर्स हमने क्वेश्चन आंसर के लिए मेंशन किए हैं उन्हीं को प्रिपेयर करना है आपने। उसी में से सिनोनिम आ जाएंगे, उसी में से आता है। ओके, मोस्टली उसमें से आता है, मैक्सिमम इंशाल्लाह उसी में से आ जाएगा। 8-9 पॉइंट्स उसमें से लग जाते हैं। इसके साथ आप जिस भी मॉडल पेपर को लेके बैठे हैं उसके रिपीटेड पॉइंट्स सिनोनिम वाले वो कंसर्न कर लेंगे आप, तो फिर तो 10 में से 10 उठाएंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा, अब चले जाते हैं जी इसके क्वेश्चन सी पर। इसका सी जो पोर्शन है ऑब्जेक्टिव का, ये प्रेपोजिशन बेस्ड है। ओके, और ये भी मुश्किल है सर बच्चे के लिए, क्योंकि प्रेपोजिशन वर्ब से रिलेटेड होती है और वो ढेर सारी हैं, बहुत लेंथी काम है, लेकिन हमने आपके लिए मेहनत की है और मैं बच्चों के लिए सर मैंने टोटल 10 वर्ब निकाले। ठीक है, और उनके साथ यूज होने वाली 10 प्रेपोजिशंस निकाली और उनको तरतीब से लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, लिखा भी ऐसे है कि ये वर्ब 10 वर्ब और इन सब के साथ एक ही प्रेपोजिशन लगनी है। ठीक है, आसान कर दिया आपने बच्चों की जिंदगी, बहुत आसान किया है मैंने, जिंदगी आसान है, प्रेपोजिशन आसान है बेटा। ठीक है, मतलब 10 वर्ब और उसके साथ एक कि इन 10 के साथ टू लगता है, इन 10 के साथ इन लगता है, इन 10 के साथ फ्रॉम लगता है,
दैट्स इट। वो बस वो देखेंगे, जुमला पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये जो हम देंगे आपको इसको देखना है, व्हाट्सएप चैनल में सेंड करेंगे, व्हाट्सएप चैनल पे सेंड करेंगे सर। लिंक ये फॉलो करने जल्दी से पूरी जाके। सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद है, व्हाट्सएप चैनल पे सेंड करेंगे, उनको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, आप कहेंगे सर मसला हल। लो जी, टेंशन खत्म। आखिरी डी, आखिरी रह गया जी डी, करेक्शन वाला क्वेश्चन। ये उसमें क्या होता है सर कि इसके 5 नंबर है, इसके भी ठीक है, उसमें एक इंग्लिश का फिक्रा दिया जाता है, ठीक है, और उसकी 4 ऑप्शंस दी जाती हैं ABCD में से, उनमें से एक ऑप्शन ग्रामेटिकली दुरुस्त है, 3 गलत है। बच्चे ने फाइंड आउट करना है, बस MCQ बेस्ड है, उसने फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है कि सिर्फ टेंसेस कर लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए तो आ गया, बट हाँ उनमें से भी लेता है। टेंसेस का फिक्रा हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो सकता है, कंडीशनल सेंटेंसेस का हो सकता है, कुछ एक्सप्रेशंस की मिस्टेक्स होती हैं उनका हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हैं, मगर ये भी मैंने आपके लिए बेटा बहुत आसान कर दिया है। अच्छा सर, ये भी आप देखेंगे 500-600 फिक्रा है, ठीक है, जो बार बार करना पड़ता है, करवाना पड़ता है हमको। और सनशाइन से करें तो अगेन ये 1000 के करीब चला जाता है, ठीक है, मगर हम इनको देंगे सिर्फ गिन के 60 सेंटेंसेस, 60 सेंटेंस, सिर्फ 60 जुमले, उसमें से इंशाल्लाह उनमें से आना है आपको, इंशाल्लाह। ले जी, उसमें से आ जाएगा। अच्छा, वो मैं यहाँ वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं, जब ये चैनल पे जाएंगे वहां पर उनको देखेंगे, व्हाट्सएप चैनल पर, तो वहां मैंने इनकी प्रिपरेशन के लिए उस फिक्रे की दोनों ऑप्शन लिख दिए हैं, फिक्रा लिखा है और उसमें जो गलती है मैंने गलत भी लिख दिया है और आगे स्लैश डाल के सही भी लिख दिया है, ठीक है, ताकि आप उसको पढ़ते वक्त समझिए कि एक दफा आप इस क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, जी जी, तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी। गलत वाले को सही ना समझ लें, हाँ, आपने सर डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं इसलिए इसको बयान कर रहा हूँ। लाइक इसमें जैसे उसका जो सबसे पहला जुमला है, जब हम सेंड करेंगे चैनल पे, जैसे बताया, तो उसमें जो जुमला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है द ज्यूरी वाज स्लैश वर डिवाइडेड इन इट्स स्लैश देयर वर्डिक्ट। ठीक है, अब मैं इसको आसान करता हूँ, ये फिक्रा या तो ऐसे सही है द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट, या ये ऐसे सही है द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। अब चूंकि वाज और वर में से एक पिक करना था या इट और देयर में से पिक करना है, तो जब आप वहां पढ़ेंगे फिक्रे को तो मैंने वाज और वर दोनों लिख दिए हैं, ताकि जो आपकी प्रीवियस प्रिपरेशन है वो रिवाइज हो जाए और आप इसको एक तरह से अटेम्प्ट कर लें। फिर भी कुछ फिक्रे को आपको ना पता लगे अगर कि सर इसमें से सही कौन से वाला है, तो वो आप सर से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, वहां कर लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा वहां पर आपको। ठीक है जी, ऐसे कर चले सर, बहुत शुक्रिया आपका बेटा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की भी हम आपके लिए गेस्ट पेपर जो है वो, और पेपर आपने तैयार किस तरह करना है, सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। हमें आपने सिर्फ दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।